आपकी इंसर्ट कमांड। अगर आपको इंसर्ट कमांड को समझना है तो पहले क्रिएट कमांड को समझना होगा। और क्वेश्चन में आपके पास या तो क्रिएट कमांड आएगी, तो आपको इंसर्ट में जो आपका इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट के अंदर आपकी जो है एक तो आपकी कॉलम वैल्यू आती है और दूसरी होती है आपकी वैल्यू। कॉलम के अंदर आपके जो हेडर होते हैं उसके डाटा को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। उसका जो डाटा होगा वो कॉलम के अंदर आएगा, और वैल्यू जो आप नीचे जितने भी रोज़ और कॉलम रोज़ में इंसर्ट करते हो, वो रोज़ में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यू के अंदर जाती हैं। अगर आपके पास इंसर्ट कमांड के क्वेश्चन में कॉलम और वैल्यू दोनों दी जाएं, मतलब दोनों को इंसर्ट करने के लिए बोला जाए, तो आपके पास क्रिएट कमांड का ऑप्शन ही होगा उस टाइम, क्योंकि आप क्रिएट इसी के अंदर कर रहे हो। अगर आपको क्रिएट कमांड दी गई है तो आपको जो आपकी कॉलम की जो भी वैल्यूज़ हैं, कॉलम की जो भी डाटा है, वो आपको क्रिएट कमांड के अंदर पहले ही मिल जाएगा। तो आपका जो भी इंसर्ट कमांड का डाटा होगा उसमें आप के सामने कॉलम की वैल्यू हटा दी जाएगी, आपको सिर्फ वैल्यू दी जाएगी। नॉर्मली आपके जितने भी हेडर का डाटा है वो क्रिएट कमांड के ज़रिए एंटर करवाया जाएगा, और इंसर्ट में आपकी जितनी भी वैल्यूज़ जो यहाँ एंटर होंगी नीचे वो दी जाएंगी। तो हमारे पास कॉलम ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमने क्या कॉलम क्रिएट किया था, एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर, टेबल नेम, वैल्यू, और उसका टेबल नेम और डिपार्टमेंट का ही एंटर किया था, 3 चीज़ों का। तो सेम इसमें भी हम वैसे ही ले लेंगे। ठीक है, आपको ऊपर कितने एंटर करने हैं, तो बनाते हैं इसका एक स्ट्रक्चर। तो पहले इसकी जो है वो सिंटैक्स रेडी कर लेनी चाहिए। सिंटैक्स का मतलब होता है कि हमारा फॉर्मूला किस टाइप का है। जैसे सम में हम क्या करते थे, इजिकल टू सम और वैल्यूज ले लेते थे उसके अंदर। सिमिलर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंसर्ट का स्ट्रक्चर है, इंसर्ट आएगा उसमें इनटू, उसके अंदर क्या एंटर करना है, देन हमारे टेबल का नेम, उसके बाद हमारा क्या एंटर होता है, कॉलम, जितने भी आपको कॉलम लेने हैं, सो ऑन, देन आपकी एंटर होती हैं वैल्यूज़ एंड सो ऑन। और फॉर्मूला आपका कैसे कंप्लीट होगा, जब आप इसके अंदर क्या लगाओगे, सेमीकोलन। अब सिंटैक्स के बाद देखो, हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया, तो अब हम इसके अंदर क्या एंटर करेंगे, वैल्यूज़। सेम वही स्ट्रक्चर बना लेते हैं नीचे। हमने इसमें पहले आईडी का बनाया था, देन हमारे पास है इसके अंदर नेम एंड डिपार्टमेंट, जो कि हमने क्रिएट किए थे टेबल के ज़रिए। अब इसके अंदर सिर्फ वैल्यू एंटर करने हैं, तो दैट मीन्स मैं इस डाटा को एंटर नहीं करूँगी, सिर्फ टेबल नेम के बाद वैल्यूज़ को एंटर कर दूँगी। तो वो कैसे आएंगी, क्योंकि हमने इसके हिसाब से बनाना है, इसके हिसाब से डाटा एंटर करना है। तो हमारी कमांड क्या चलेगी, इंसर्ट, हमारे यहाँ टेबल का नेम क्या था, एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय, डाटा एंटर करना है, क्योंकि हमारे कॉलम के नेम ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमें कॉलम के नेम एंटर करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ वैल्यू एंटर करनी होगी। तो वैल्यू एंटर करने के लिए जैसे हम फर्स्ट आइटम में मैं देना चाहती हूँ 1, वही कॉमे के अंदर 1, ये देखो कॉमे के अंदर क्या आएगा हमारा 1। अब ये मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर थोड़ा बड़ा कर देती हूँ लाइक दैट। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा यहाँ एंटर करते ही। देन मुझे नेम एंटर करना है,
हो गया। यहाँ पे मेरा नेम का भी डाटा ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे मेरा नेम एंटर हो जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट में दे देती हूँ सेल्स, ठीक है, क्योंकि मुझे इस आगे मेरा डाटा नहीं जा रहा है, तो लास्ट में मेरी ये एंट्री है, तो लास्ट एंट्री के बाद ब्रैकेट लगाऊंगी, उसके बाद सेमीकोलन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स। ऐसे ही दूसरी लाइन का डाटा भी एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू, क्योंकि टेबल का नेम है एम्प्लॉय, सेम वही सेकंड और रेनू, और डिपार्टमेंट है मेरा ऑफिस। जो भी आप डाटा एंटर करोगे सिमिलर वही डाटा यहाँ एंटर होगा। अब बाय चांस आपको ये चीज़ ना दी गई हो और आपको बोला गया है कि आपको कॉलम भी एंटर करने हैं और आपको वैल्यूज़ भी एंटर करनी है, तो सेम ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे। याद रखना, अगर मेरे कॉलम ऑलरेडी एंटर है, इंसर्टेड कॉलम वैल्यू, तो आपका सिंटैक्स बनता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन आपकी वैल्यूज 1 एंड सो ऑन, देन फॉर्मूला क्लोज्ड। तब आपकी कॉलम की वैल्यू एंटर नहीं होती, आपके पास सिर्फ वैल्यू किसकी एंटर होती है, आपके जो भी नीचे आप अपने डाटा में इंसर्ट करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको कॉलम नहीं दिए गए हैं, इफ कॉलम वैल्यू नॉट गिवन, देन आप क्या करोगे, देन आपको कॉलम की वैल्यू भी उठानी पड़ेगी। तो उसका कैसे बनेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम में मैं देती हूँ सेल्स, कुछ भी नेम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको सेम वही नेम देना है। जो भी आपको नेम, अगर आपको प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन में वैल्यूज़, कॉलम की वैल्यूज़ और वैल्यू में जो हमें इंसर्ट करना है वो आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो सेम लिखना है, अदरवाइज़ अपने हिसाब से कुछ भी बना कर दे सकते हो। मैं चाहती हूँ पहले मैं आईडी लिखा है, सेकंड में नेम, सेम वही चाहती हूँ कि थर्ड हो डिपार्टमेंट, और फोर्थ हो हमारा कॉन्टैक्ट। जितने भी आप उसको कॉलम्स देना चाहते हो, मैंने इन्फिनिटी का साइन इसलिए बनाया कि जितने भी आप कॉलम्स बनाना चाहते हो दे सकते हो। कॉन्टैक्ट, उसके बाद मैं ऑफ कर दूँगी। ऐसे ही ये तो हो गया मेरा कॉलम क्रिएट करने का, तो उतने ही कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, डिपार्टमेंट, देन कॉन्टैक्ट और देन एम्प्लॉय। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू सेल्स। अब वैल्यूज जाएंगी, एक बार आपने कॉलम क्रिएट करते हो तो वैल्यूज, तो आपने क्या करना है, यहाँ इसको क्लोज, यहाँ इसको क्लोज नहीं करना है, क्योंकि सेल्स के अंदर हम वैल्यू कर रहे हैं, दोबारा दो बार लिखने की इसको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो हम वही करेंगे, कॉलम देन वैल्यू। क्रिएट के अंदर क्या करना पड़ रहा था आपको, सिर्फ आपकी कॉलम की एंट्री हो रही थी, उसके अंदर आपका टेबल क्रिएट हो रहा था। लेकिन इंसर्ट के अंदर कॉलम और वैल्यू दोनों आ रही हैं, टेबल आपको फिर भी क्रिएट करना है। लेकिन जब आपके पास इंसर्ट की कमांड आएगी तो आपको कॉलम वैल्यू दोनों दिए जा सकते हैं, या फिर सिर्फ आपको वैल्यू एंटर करने के लिए बोला जा सकता है, जैसे हम इसके अंदर वैल्यू एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा वैल्यू, आईडी में
1 रोहन डन क्लोज। क्रिएट के अंदर सिर्फ टेबल बनाए जाएंगे, उनकी लेंथ इसके अंदर बनाई जाएगी, लेकिन इंसर्ट के अंदर उसके हेडिंग बनेंगे और देन उसकी एंट्री बनाई जाएगी। और क्वेश्चन आपके पास दोनों आ सकते हैं कि आपको कॉलम भी एंटर करने हैं और उसकी वैल्यू भी एंटर करनी है, या फिर सिर्फ आपको वैल्यू एंटर करनी है। दैट मीन्स मेरा टेबल ऑलरेडी क्रिएट हुआ था पहले, लेकिन किसी की न्यू एंट्री आई है तो मैं दोबारा फिर कॉलम को क्रिएट नहीं करूँगी, वो सिर्फ एक बार ही बनते हैं। मैं सिर्फ वैल्यू की ही एंट्री करूँगी, और वैल्यू की एंट्री करने के लिए मैंने आपको सिंटैक्स उसका बता दिया है। नेक्स्ट कमांड के ऊपर चलते हैं। अब आपकी डिलीट और आपकी अपडेट कमांड रह जाती है इसके बाद। तो नेक्स्ट हमारी कमांड है अपडेट। अब अपडेट का मतलब होता है एडिट करना किसी चीज़ के बीच में। तो पहले हम ये टेबल देख लेते हैं, क्योंकि इसी के जरिए आपको समझ में आएगा। इसके अंदर आपको दे रखा है कि अपडेट, वैसे ही अपडेट कमांड को यूज़ करेंगे। उसके बाद टेबल नेम, मैं टेबल नेम लेती हूँ एम्प्लॉय। सेट क्या करना है आपको, कॉलम नेम, किसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं, जहाँ आप चाहते हो चेंज आए। जैसे मैं चाहती हूँ कलर, यहाँ दे रखा है, चलो इसमें तो फिर भी क्लियर नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है ऑरेंज, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ऑरेंज कलर चेंज हो, तो लोकेशन की जगह मैं ले सकती हूँ कलर इज इक्वल टू ऑरेंज। यहाँ पे क्या आ जाए, ऑरेंज की जगह मैं चाहती हूँ रेड आ जाए। लोकेशन जो आपको वैल्यू चाहिए, कॉलम नेम वैल्यू एंटर करने हैं ना आपको। कॉलम नेम के बाद कॉलम नेम हमारा क्या आ गया इसके अंदर, कलर। उसके बाद इज इक्वल टू आपको वैल्यू क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए रेड। इसमें लिखा है कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब किस कॉलम के अंदर आपको चेंज करना है। जो हम वैल्यू एंटर करेंगे ना, किसके अंदर चेंज करेंगे, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जा रही है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि कॉलम नेम बताया जा रहा है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। और वो किसके सामने किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वेयर कंडीशन लगानी है। वेयर हमने क्या लिख दिया, हम लिख देते हैं रोल नंबर इज़, अब देखो और इनके सामने क्या रोल नंबर है 7। तो अभी करते हैं इसको। अपडेट कमांड जो क्या करता है, एडिट करता है, एडिट डाटा। तो इसका सिंटैक्स क्या है हमारे पास, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इजिकल टू जहाँ हमारी वैल्यू होगी। और इसके अंदर ये समझाया गया है कॉलम नेम इजिकल टू वैल्यू। इसके हमारी वैल्यू है वेयर कंडीशन, जहाँ हमारी कंडीशन दी जाएगी। तो हम अपना डाटा इसी के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। तो टेबल बना लेते हैं पहले, आईडी नेम डिपार्टमेंट, 2 बनाई थी हमने। फर्स्ट में प्रिया, सेकंड में
रेनू प्रिया हमारी कहाँ थी? सेल्स एंड सेकंड ऑफिस में, सेल्स ऑफिस। अब मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट में रेनू का डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक का आ चुका है, तो मुझे ऑफिस की जगह क्या एंटर करना है? इलेक्ट्रॉनिक। तो मुझे ऑफिस की जगह अपडेट करना है इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं सिंटैक्स के ज़रिए कैसे उसको चेंज करूँगी? सिंटैक्स हमारा था अपडेट, अब टेबल का नेम आएगा। हमारे टेबल का नेम क्या था? एम्प्लॉय। अपडेट एम्प्लॉय सेट, क्योंकि मुझे चेंज करना है ना। अब हमारे सेट के बाद हमारी क्या लग रही है? कंडीशन। यही था, ये देखो, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम का नेम। तो हम अपनी यहाँ पर क्या दे रहे हैं? कंडीशन दे रहे हैं। तो सेट के बाद मुझे किसके अंदर चेंजेस करने हैं? डिपार्टमेंट के अंदर। तो सेट डिपार्टमेंट, ये मेरा कॉलम नेम है, इसके अंदर इस इक्वल टू का यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या एंटर करनी है? न्यू वाली, इलेक्ट्रॉनिक। अब जो हमारा डाटा इतना है, इसको इतना तो पता चल गया है कि उसको डिपार्टमेंट के अंदर चेंजेस करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक एंटर में से किसके सामने करना है। तो आप या तो आईडी भी चूज़ कर सकते हो, नेम भी, आपने 3-4 कॉलम और बनाए हैं तो उनके हिसाब से भी इसको बोल सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये आईडी के हिसाब से ही चेंज हो जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक वेयर आईडी इज इक्वल टू, चाहती हूँ ना 2 के सामने चेंज हो। देखो यहाँ से ये सीधा ले गया यहाँ तक। अब मैं चाहती हूँ 2 के सामने चेंज हो, तो कहाँ जाके मिला? डिपार्टमेंट में, ऑफिस वाली साइड, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। तो ऑटोमेटिकली अपना जो हमने पहले कॉलम उसको कॉलम प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद हमने जो उसको रो बनाई है उसके हिसाब से उन दोनों को मिलाते हुए उसका डाटा चेंज कर देगा, जैसे आप बचपन में करते थे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते थे बचपन में, इनको हम 4 कॉलम्स मान के चलते थे और इसको हम मान के चलते थे अलग रो। जैसे मैंने नाम अपने माइंड में सोचा था प्रिया, तो हम जब उसको बताते थे, पूछते थे कि फर्स्ट नेम का जो लेटर है वो कहाँ पर है, तो हम बोलते थे कि इस रो में है या नहीं, इसमें है, इसमें है या इसमें है नहीं। जैसे उसने बोला कि इसके अंदर है, हमें नहीं पता इसके अंदर कौन सा है, लेकिन उसने हमें क्या बताया, जो फर्स्ट लेटर है वो 4th कॉलम के अंदर है। फिर हम उससे पूछते थे, ऐसे ही पूछने के बाद कि फ़र्स्ट लेटर कहाँ कहाँ है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया कि फ़र्स्ट लेटर यहाँ है, सेकंड मेरा सेकंड रो के अंदर है, थर्ड जो है मेरा वो फर्स्ट रो में है, वाई भी मेरा सेकंड रो में है, और ए जो लास्ट लेटर है वो मेरा 5th वाला वो भी फर्स्ट रो में। तो हम ऐसे करते थे। उसके बाद हम पूछते थे कि फर्स्ट लेटर जो है अब इसके हिसाब से किधर है। ठीक, जैसे उसने बोला कि इसमें है, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट इसमें था तो हम इसको सेलेक्ट करते थे और देन इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके पता लगाते थे कि फर्स्ट जो लेटर है वो पी है। इस जो हमारा सिंटैक्स है उसने भी बिल्कुल वैसे ही काम किया है। उसने क्या किया, मैंने उसको कंडीशन दी कि डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चेंज करना, तो उसने डिपार्टमेंट का कॉलम सेलेक्ट किया, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, और मैंने बोल दिया कि जिधर आईडी हो 2, तो उसने 2 से ही डिपार्टमेंट की तरफ लेकर गया और वहाँ पर उसने चेंज कर दिया उसको। नेक्स्ट हमारी कमांड है डिलीट। इसके अंदर है कोई स्पेसिफिक डाटा डिलीट करना है या पूरी जो हमने डाटा सेलेक्ट किया उसको डिलीट करना है। तो हम इसके अंदर वही देंगे। पहले इसका सिंटैक्स सुधार लेते हैं। सिंटैक्स डिलीट कहाँ से डिलीट करना है, फ्रॉम हमारा आ जाएगा टेबल नेम,
देन वेयर कंडीशन, टेबल नेम के बाद हमने कंडीशन देनी है, वेयर रोल नंबर इज़ 3 या रोल नंबर इज़ 4 या नेम इज़ रोहन, तो हम सेम वही करेंगे। तो मैं इसके हिसाब से चाहती हूँ कि प्रिया की आईडी जो है वो डिलीट हो जाए, उसकी रो डिलीट हो जाए, पूरा का पूरा डाटा। तो हम सेम करेंगे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, उसको कंडीशन देते हैं वेयर, मैंने क्या बोला, आईडी या नेम कुछ भी दे सकते हैं, डिपार्टमेंट सेल्स, इनमें से किसी एक का भी नाम देना है, वो उसी डाटा को डिलीट करेगा। वेयर मैं लिख देती हूँ डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स, दैट मीन्स ये सेल्स वाला पूरा रो उठाएगा और पूरी रो को ही डिलीट कर देगा। कोई भी क्वेरीज है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी, पूछ सकते हो आप क्वेश्चन।